हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालने के लिए और क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें से हम कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी को कवर करते हुए लेंगे ताकि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सको। और आसानी से एक बार अटेम्प्ट करना आपको आ जाएगा, मीन्स आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, इस पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी और इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो देखिए, एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए, फंक्शंस है हमारे पास, एक तो है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। एक क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस का हम डोमेन और रेंज निकालेंगे एक एक करके, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस मॉड एक्स। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि हम x की कौन सी वैल्यूज ऐसी पुट करें जिससे ये डिफाइंड हो जाए, मींस x का कौन सा वैल्यू ऐसा इनपुट दें हम जिससे ये फंक्शन डिफाइंड हो जाए। डिफाइंड से मतलब फाइनाइट वैल्यू, वही f इज डिफाइंड मीन्स फाइनाइट वैल्यू एंड रियल, फाइनाइट एंड रियल वैल्यू। तो देखिए, आपको मालूम है इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा। और दूसरा ये रियल, तो रियल हमेशा होगा चाहे x की कोई भी रियल वैल्यू डालें आप, क्योंकि अंडर रूट इस पे मीन्स स्क्वायर रूट इस पे नहीं है। तो देखिए, f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और सिंपली यू कैन से x बिलोंग्स टू R। ये तो हुआ डोमेन का पार्ट। अब उसके बाद में हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे। तो देखिए, रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इसको y के इक्वल ले लेंगे हम, इस फंक्शन को y के इक्वल ले लेंगे, और आप देखते हैं कि इसकी वैल्यू आपको मिल रही है मॉड x इक्वल टू 2 माइनस वाई। और आपको मालूम है कि मॉड x हमेशा 0 से ग्रेटर होता है या फिर 0 के इक्वल होता है, देयरफॉर इसके इक्वल जो क्वांटिटी है वो भी 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगी। इट इंप्लाइज, आपको मिल रहा है यहाँ पर y इज लेस देन 2, मीन्स जो रेंज आएगी फंक्शन की वो क्या होगी, 2 से लेस होगी। तो अगर हम नंबर लाइन से समझें तो 2 यहां पर है और y 2 से इधर है, मीन्स y 2 से लेस है। तो कहने का मतलब इसकी रेंज आपको मिल गई माइनस इंफिनिटी से 2, और 2 इसमें इंक्लूड है। इस तरह से करके आप इसका डोमेन और रेंज निकाल लेते हैं। अब देखिए, हम इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। इसका अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको वापस यही मिलेगा। अब आप देखिए कि डोमेन निकालने के लिए हम देखते हैं नॉर्मली कि ये क्वांटिटी निगेटिव तो नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी पुट करें इसमें, ये हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। तो इसमें इट मींस डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आते हैं हम रेंज पे।
तो रेंज के लिए देखो वही हम y के इक्वल लेंगे इसको, और ये आएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आपको यहां पर मिलेगा, एक तो ये पता चल रहा है कि अंडर रूट में ये क्वांटिटी, तो y हमेशा 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा। और दूसरा ये देखिए कि इसकी जो वैल्यू आ रही है यहां पर, ऑल्सो यू सी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चाहे x की वैल्यू कुछ भी डालें तो ये 1 या 1 से बड़ी है, तो इट मींस ये जो y है इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी। देयरफॉर इन दोनों को मर्ज करके आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक तो कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इट मींस इस तरह से करके आपको जो कॉमन रिजल्ट मिल रहा है वो ये मिल रहा है, मींस रेंज ऑफ f इज 1 टू इंफिनिटी। तो इस तरह से करके आपको इस फंक्शन की रेंज मिल जाती है। अब हम इसका सी पार्ट लिखते हैं। तो सी पार्ट में आप देखिए फंक्शन है हमारे पास में f(x) इक्वल टू 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दिस मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो इसके बेसिस पे हम इसका डोमेन निकालें तो आपको मालूम है इसका डिनोमिनेटर 1 है, मींस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट या कोई रेडिकल साइन इस पे नहीं है, इट मींस ये हमेशा ही रियल होगा। देयरफॉर इसका डोमेन क्या होगा, f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल्स, मींस डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो देखिए रेंज में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज an integer, is always an integer, and 5 is also integer, so 5 minus this is always an integer. Therefore range of f is set of integers। और आपको मालूम है कि set of integers हम i से भी लिखते हैं और z से भी लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम एनसीईआरटी से लेते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि f इक्वल टू x, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस दैट x इज ए रियल नंबर इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। r टू r मींस रियल नंबर टू रियल नंबर, मींस डोमेन भी रियल नंबर में से है और रेंज भी रियल नंबर में से है। ये कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ इट, इसकी रेंज निकालें। तो देखिए बेटा इसका मतलब वही होता है जो हम एक फंक्शन के लिए नॉर्मली लिखते हैं। और डोमेन आपको x बिलोंग्स टू r दे रखा है, मींस पहला सेट r दे रखा है, मींस ये डोमेन है और ये आपको गिवन ही है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेशन। अब आपको रेंज निकालना है। इसकी रेंज निकालने के लिए सपोज करते हैं हम y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू x स्क्वायर, देन यू सी इट इज x स्क्वायर 1 माइनस y। सो आपको मिला x स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ये आपको x स्क्वायर y के टर्म्स में मिल गया। अब आपको मालूम है कि x स्क्वायर तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, इट मींस ये क्वांटिटी भी 0 से ग्रेटर होगी, इक्वल टू 0 भी हो सकती है। नाउ टू सॉल्व दिस यू नो वी हैव टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मींस वेयर इट बिकम्स 0 एंड दिस बिकम्स 0, मींस ये 0 होता है 0 पे और ये 0 होता है 1 पे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसके अकॉर्डिंग y इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्या होगा,
ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, और ये जीरो हो जाएगा तो ये इसको नॉट डिफाइंड बना देगा, इसलिए डिनोमिनेटर इसका जीरो नहीं हो सकता, मींस y1 नहीं हो सकता। अब आप ये क्रिटिकल पॉइंट से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो ये जीरो हमने लिया, ये 1 हमने लिया, और अब हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, टेक एनी वैल्यू y इक्वल टू 2। y इक्वल टू 2 जब आप इसमें पुट करते हैं तो आपको मिलता है 2/1 माइनस 2, मीन्स इट इज -2 विच इज नेगेटिव। कहने का मतलब ये कंडीशन जो दे रखी है इसको ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो 2 इज हियर, तो इधर का कोई भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, और डेफिनेटली जब हम यहाँ की वैल्यू लेंगे वो सेटिस्फाई करेगी, और यहाँ की वैल्यू लेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो जहां सेटिस्फाई कर रहा है जिस इंटरवल में, वहीं रिजल्ट आएगा इसका। देयरफॉर y बिलोंग्स टू 0,1। अब हमने 0 और 1 भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन इसने मना किया था कि 0 इंक्लूड करना है बट 1 इंक्लूड नहीं करना है। तो कंक्लूजन हमारे पास आ रहा है इन दोनों का, y बिलोंग्स टू 0,1 और 1 एक्सक्लूड करना है, तो यहां पर ओपन इंटरवल आ जाएगा। इस तरह से करके हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जो फंक्शन f लिया है उसमें यहाँ प्लस था आपके क्वेश्चन में, मैंने यहाँ पर माइनस किया है, और इसका जो x का इंटरवल है वो सारे रियल नंबर नहीं होंगे क्योंकि 1 और -1 भी डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए वो हटा दिए हैं, तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। अब कह रहा है कि इसकी रेंज निकालिए, तो देखिए रेंज कैसे निकालेंगे, वही गिवन फंक्शन इज हियर दिस, और अब आपको रेंज निकालने के लिए इसको y के इक्वल अज्यूम कर लेना है, लेट देन सिंप्लीफाई। तो टू सिंप्लीफाई दिस we can write it like this, then take terms of x square together, then you will get x square equal to 1/1 plus y। अब वही अगेन कोई कंडीशन आ गई, क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो y/1 plus y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं कि y plus 1 cannot be 0, otherwise it will again not define, and its critical points you will get y equal to, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा। अब ये कह रहा है कि y की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब हम एक नंबर लाइन लेंगे, इस नंबर लाइन पे दोनों क्रिटिकल पॉइंट हम डाल देंगे। जब हमने दोनों को पुट किए, these are dividing this number line into 3 parts, एक 0 से राइट में, एक इन बिटवीन -1 एंड 0, एक लेस देन -1। अब देखिए हम कोई भी वैल्यू 2 लेते हैं यहाँ पर, और 2 को इसमें पुट करते हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, एग्री मींस ये ट्रू हो गया इस इंटरवल में। कहने का मतलब 0 से ग्रेटर में एग्री है ये, और यहाँ पर डिसएग्री हो जाएगा, और इसके पीछे वाली वैल्यू आप डालोगे, जैसे मैं -2 पुट करता हूं तो ये भी एग्रीड है, तो ये एग्री हो जाएगा। इसमें ये मना किया है कि -1 नहीं होना चाहिए, तो हमें इसको हटा ही देता हूं यहां से। तो अल्टीमेटली हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला रेंज ऑफ f इज कहां से, -∞ से -1, और 1 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 0 इंक्लूड है, 0 टू इंफिनिटी। तो इस तरह से करके हमें इसकी रेंज मिल गई। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, f(x) = x square plus 3x minus 4, then find f of 2.1 minus f2 upon 2.1 minus 2। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। आपको फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी है, तो आप सबसे पहले f of 2.1 लेंगे, मींस पुट x equal to 2.1, so you will get 2.1 whole square, 3 into 2.1 minus 4, and f2 के लिए इसमें 2 पुट करेंगे, तो
तो you will get 2 square plus 3 into 2 minus 4. Then write this expression and put the values of these. So you will get 2.1 square plus 3 into 2.1 minus 4 minus f2. f2 is this 6 minus 4 divided by 2.1 minus 2 means 0.1. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए तो आपको मिलेगा 2.1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यहां मिलेगा 3 इंटू 2.1 माइनस 2, ये यहां का, और ये 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपॉन 0.1. अब आप इसके दो फैक्टर कर लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, 2.1 माइनस 2 और 2.1 प्लस 2 और 3 इंटू 2.1 माइनस 2. तो देखिए अब आपको ये कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन ले लें तो आपको रिमेनिंग रिजल्ट मिलेगा 2.1 माइनस 2 विद इन ब्रैकेट, ये आपको मिलेगा 4.1 और प्लस नेक्स्ट वाला जो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये 0.1 तो आपस में कट गए दोनों, तो रिजल्ट इज 7.1. तो इस तरह से करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z. मींस z और z दोनों इंटीजर की सेट है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसका सबसेट है f. मींस f क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, और आपसे कहा है कि ये इस तरह से डिफाइंड है, फॉर ऑल a एंड b इंटीजर्स इज f ए फंक्शन. अब हमें ये जस्टिफाई करना है कि क्या f एक फंक्शन है. तो आपको मालूम है कि फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको मालूम है कि एक सेट ये इंटीजर्स का है, दूसरा भी ये सेट इंटीजर्स का है. तो यहां पर किन्हीं दो इंटीजर्स के लिए यहां पर सिंगल इमेज मिल सकती है, लेकिन इन एक एलिमेंट के लिए दो इमेज नहीं होनी चाहिए. ये हमें चेक करना है. तो देखिए कैसे चेक करेंगे. हम लेते हैं, मान लो ए बी इक्वल टू 6 दे रखा है आपको, देन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 6 हो सकता है, ए इक्वल टू -1 बी इक्वल टू -6 हो सकता है, और ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 हो सकता है, ए इक्वल टू -2 बी इक्वल टू -3 हो सकता है. इस तरह से हमने कुछ केसेस इसमें से लिए हैं. अब आप देखिए हर केस में आपने देखा कि ए बी का प्रोडक्ट तो वही 6 है यहाँ पर, लेकिन अगर आप यहाँ सम देखें इन दोनों का, तो एक बार तो इस 6 का रिलेशन मींस ये 6 है, इस 6 का रिलेशन किससे आ रहा है, दोनों का सम करो. इस केस में 7 आ रहा है सम, इस केस में सम -7 आ रहा है, इस केस में सम 5 आ रहा है, और इस केस में सम -5 आ रहा है. तो आप देख रहे हो कि पहले केस में हमारा 6 की इमेज 7 आ रही है, दूसरे केस में -7 आ रही है, तीसरे केस में 5 आ रही है, और चौथे केस में -5 आ रही है. मींस हमें तो मालूम है डेफिनेशन से ही कि एक एलिमेंट की 2 और मोर इमेज नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ तो बहुत सारी इमेजेस आ रही है, यहाँ तो इमेजेस की झड़ी लगी हुई है. Therefore f is a relation but not a function. So in this way you can justify. इस एग्जांपल में आपको दे रखा है let A is set having elements 9, 10, 11, 12, 13. एक फंक्शन f a से n में डिफाइंड है. कैसे डिफाइंड है, fn इक्वल टू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n. मींस यहां से हम n लेंगे, उसका प्राइम फैक्टर जो हाईएस्ट आएगा वो इसकी इमेज होगी, n की इमेज होगी. तो देखिए अगर हम f9 के लिए हम लें 4n इक्वल टू 9, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 3 होगा. n इक्वल टू 10 के लिए लें तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर इसका 5 होगा.
आपको मालूम है 2 और 5 प्राइम फैक्टर होते हैं। 11 लें तो F11 के लिए 11 ही होगा। 12 लें तो आपको मालूम है यहाँ पर F12 कितना आएगा 3, और 13 अगर लें तो F13 कितना आएगा 13। तो इस तरह से करके इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखिए इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। 9 3, 9 की इमेज 3, 10 हैव इमेज 5, 11 हैज 11, 12 has 3, 13 has 13. So in this way we can define this function in this form, or you can say roster form. अब आपको इसमें रेंज पूछी है, तो रेंज आपको मालूम है सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर यू विल कंसीडर एज रेंज। सो दिस इज 3, 5, उसके बाद में 11, आफ्टर दैट 3 अगेन आ गया तो एक बार ही लिखते हैं, आपको मालूम है सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग, और फिर 13। सो इन दिस वे दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये थे कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। थैंक यू।